गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी के स्पोक्सपर्सन महेश आर्या से उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर खास चर्चा की। नेशनल इंडिया न्यूज संवाददाता, देखिए महेश आर्य ने क्या कहा। नमस्कार, मैं हूं गौरव ठाकुर, नेशनल इंडिया न्यूज़ से। आज हम हैं नोएडा में। हमारे साथ हैं महेश आर्या जी, जो कि समाजवादी पार्टी के काफ़ी नोटेड लीडर हैं और प्रवक्ता हैं और पूर्व एमएलसी हैं। थोड़ा जोर से बोलिए सर। आर्या सर, नेशनल इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपके लिए जी। सर, सबसे पहले तो यूपी में अभी निकाय चुनाव चल रहे हैं। अभी लास्ट जो फेज़ का अभी इलेक्शन हुआ तो इसमें योगी आदित्यनाथ जी, यूपी सीएम मायावती जी, बीएसपी सुप्रीमो राजनाथ सिंह जी, रक्षा मंत्री लोगों ने वोट किया। अभी 11 तारीख को सेकेंड राउंड पोल्स है सर। ओके, तो ये बताइए समाजवादी पार्टी का क्या मैनिफेस्टो है और क्यों समाजवादी पार्टी के लिए वोट करना चाहिए, व्यूअर्स को बताइए। देखिए, समाजवादी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है पूरी समाज को सामाजिक समरसता, भाईचारे के साथ जोड़ना और सबको न्याय, सबका साथ लेकर के चलने का हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो है। सभी जाति, सभी वर्गों, सभी धर्मों को साथ लेके चलती है, युवाओं को साथ लेके चलती है, किसान मजदूर सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है पार्टी। तो हमारा यही मैनिफेस्टो। और जो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो ये भाईचारे को बिगाड़ा है और सामाजिक न्याय के साथ छेड़खानी की है, उनके साथ अन्याय किया है। तो ये सामाजिक समरसता को बनाने के लिए सामाजिक न्याय की लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ रही है और इस देश के लिए समाजवाद ही सर्वोपरि है और समाजवाद के बिना ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। समाज जो विश्व गुरु की बात अगर करते हैं तो समाजवाद के आधार पर ही देश विश्व गुरु बन सकता है। नेताजी मुलायम सिंह यादव जी, जो काफ़ी कितने बहुत बड़े लीडर रहे हैं, तो उनके और अब अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के चीफ हैं। सर, ये बताइए जो कैंडिडेट्स जो हैं, अभी मैंने साहिल खान सर का भी वैशाली में इंटरव्यू लिया था, पार्षद वो प्रत्याशी हैं। कुछ आपके जो मेन कैंडिडेट्स हैं उनके बारे में बताइए उत्तर प्रदेश के इस आम निकाय चुनाव में। देखिए, फर्स्ट फेज का इलेक्शन उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव का हो चुका है पूरा 4 तारीख को जी। और उसमें समाजवादी पार्टी का वो पूरी तरीके से गढ़ है और समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा करने जा रही है, क्योंकि पूर्वांचल में जो क्षेत्र जो पूरा लगा हुआ है उसमें से 10 सीटों पर मेयर की 10 सीटों पर चुनाव हुआ, उसमें हम अधिकांश सीटों पर बहुत बहुमत से जीत रहे हैं। और उसका कारण क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट ने जो योजना लाए थे वो योजना जमीन पे नहीं हवाई पूरी हो गई। और मैं समझता हूँ कि जो स्मार्ट सिटी की जो पॉलिसी थी, चूँकि स्थानीय निकाय के मुद्दे ही इसमें ज़्यादा हावी होते हैं, ज़्यादा अग्रसर होते हैं, तो स्थानीय मुद्दे के नाम पर जो इन्होंने स्मार्ट सिटी के लाए थे स्कीम, उसको पूरा धरातल पे नहीं आए हैं और पूरा गड्ढे खोदे पड़े हैं, पूरी तरह से पानी का जलभराव पड़ा है और पूरी तरह से लोगों में मच्छरों का प्रकोप है, पूरी तरह से फेलियर हुई है। और इस वजह से भी ये मुद्दे भी समाजवादी पार्टी और हमारी पार्टी के कैडर के द्वारा बूथ स्तर तक लोगों को गाँव-गाँव कर बताया जा रहा है। तो इसको निश्चित रूप से समय आ रहे हैं और उस शहरों का हाल बहुत बुरी तरह से बदहाल हो गया है। इसलिए अब ट्रिपल इंजन की बात करते हैं तो पूरी तरह से ये जनता को धोखा देने वाला है और बेवकूफ़ बनाने वाला है, मनगढ़ंत करने वाला है। तो जैसे कि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ जी हमेशा बोलते हैं कि डबल इंजन का सरकार बीजेपी का चल रहा है प्रधानमंत्री मोदी के साथ। इनका जो मोदी गवर्नमेंट का ओबीसी रिजर्वेशन का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का सर अभी फैसला आया है, इसके ऊपर आपका क्या स्टैंड है? देखिए, रिजर्वेशन के खिलाफ हमेशा रही है भारतीय जनता पार्टी और सामाजिक न्याय के लिए समाजवादी पार्टी हमेशा संघर्ष कर रही है। तो समाजवादी पार्टी ने ये मांग की है सरकार से कि जब आप आरक्षण की बात करते हैं, सबको सामाजिक न्याय की बात करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतने की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, तो पहला काम ये होगा कि कैसे पता करेगी सरकार कि भाई ओबीसी में कितनी जातियां हैं और किसको रिजर्वेशन, क्या पॉलिसी के तहत क्या नीतियां उनके लिए लागू की जाए। तो उसके लिए पहले प्राथमिकता होनी चाहिए कि जातिगत आधार पर ओबीसी की जनगणना कराएं और उस जनगणना के बाद पता चलेगा कौन सी जात कितनी संख्या में है, उसके अकॉर्डिंग उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था कराई जाए। ओके, जैसा कि आपको पता है कि डिम्पल यादव जी भी अभी मैनी में चुनाव जीत करके आई हैं और पार्लियामेंट गई हैं। आज अखिलेश यादव जी ने कहा है, समाजवादी पार्टी चीफ ने सर, कि कल परसों पे उनका टीवी पे बयान आया था कि लखनऊ आकर बीजेपी ने लखनऊ को कचरा कर दिया और क्राइम ग्राफ के ऊपर भी उन्होंने बोला कि घटा नहीं है और बढ़ गया है क्राइम ग्राफ, जबकि सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि क्राइम काफ़ी कंट्रोल है, राइट्स हमने नहीं होने दिए हैं यूपी में। आपका क्या कहना है? जब भारतीय जनता पार्टी आई थी तो इन्होंने एक संकल्प लिया था और लोगों को बताया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन जाएगा, उत्कृष्ट प्रदेश बन जाएगा। लेकिन ये अपराध प्रदेश बन गया है और बलात्कार प्रदेश बन गया है। माताओं बहनों के साथ इतना जुल्म अत्याचार इस सरकार में हुआ है, ये इस बात की पराकाष्ठा है। और मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट जो हमारा सर्वोच्च अदालत है,
सर्वोच्च अदालत है, उन्होंने भी इस बात के लिए संज्ञान लिया है और उत्तर प्रदेश के बारे में जंगल राज का बताया है कि जंगल राज उत्तर प्रदेश में है और कई बार फटकार भी लगाई। अभी आपके सामने देखा होगा कि जो अतीक अहमद का जो हुआ है और अरशद का हुआ इनकाउंटर कर दिया गया है, इसके ऊपर सभी विरोधी दलों ने सवाल उठाया है कि जब कानून की अदालत की अवरक्षा में, पुलिस की अवरक्षा में अगर कोई अपराधी आता है और उसको सजा, पूरी आजीवन की सजा मिल चुकी थी और पुलिस की उन्होंने शपथ पत्र दिया था सरकार ने कि हम इसकी सुरक्षा करेंगे, उनकी जिम्मेदारी भी होती है, लेकिन उसके बाद भी गुंडे बदमाश आकर के उसकी हत्या कर देते हैं और अपने आप ही कानून व्यवस्था की पोल खुल जाती है। उमेश पाल की हत्या यानी कि सरकार में हुई, दिन दहाड़े बमबारी हुई है। तो मैं समझता हूँ कि पूरी तरह से उत्तर प्रदेश अपराध प्रदेश बन गया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। सर, एक चीज़ जानना चाहेंगे कि बीएसपी की जो इस बार थोड़ा उनका निष्क्रियता से एक्टिविटीज और कैंपेनिंग कम है, मायावती जी का भी, तो ये जो बीएसपी का जो वोट बैंक है वो किस तरफ जाएगा? देखिए, जहाँ तक बहुजन समाज पार्टी का सवाल है तो उनकी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी 4 बार सूबे की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और उनकी पार्टी नेशनल पार्टी भी रही है और अब है। लेकिन जिस तरीके से उनकी निष्क्रियता रहती है पिछले इलेक्शन के बाद, तो जनता में एक पूरी तरह से परसेप्शन बना है, उनके प्रति अवधारणा बनी है कि वो कहीं ना कहीं परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी, ऐसा स्टेप होता है उनका कि जिससे भारतीय जनता पार्टी को लाभ हो। तो उनके वोट बैंक में पूरी तरह से निराशा है। जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, इंटेलेक्चुअल वर्ग है, वो उनके निर्णय से पूरी तरह से हताश और निराश है और वो समाजवादी पार्टी की तरफ देख रहा है कि अब जो आंदोलन बहुजन समाज पार्टी के बैनर से चलाया जा रहा था, पिछड़ों का, दलितों का, बहुजनों का, वो आंदोलन की उम्मीद करते हैं कि अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में चलेगा। इस बड़ी आशा भरी उम्मीद से बहुजन समाज पार्टी का मतदाता और अम्बेडकरवादी इंटेलेक्चुअल वर्ग अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी की तरफ से देख रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ महेश आर्या जी, समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और पूर्व एमएलसी और प्रवक्ता, जिन्होंने समाजवादी पार्टी के बारे में बताया कि क्लियर मैंडेट आने का पॉसिबिलिटी है यूपी निकाय चुनाव में, और उन्होंने वोट्स देने के लिए भी अपील किया है आपको। नेशनल इंडिया न्यूज़ में जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। मैं पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की जनता को अपील करता हूं कि फर्स्ट फेज में जिस तरह से आपने जन समर्थन समाजवादी पार्टी को दिया है, इसी तरीके से सेकंड फेज में समर्थन दें और हम यहाँ की स्थानीय निकाय की जो आपकी सरकार है वो पूरी तरह अच्छी आपको सुविधाओं देकर विकास युक्त सरकार चला के दिखाएंगे। निकाय में आपका समर्थन के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। 36 जिलों में 51-52% वोटिंग हुआ है फर्स्ट राउंड में। सेकंड राउंड अब 11 तारीख को, 13 तारीख को रिजल्ट्स आ जाएंगे। आर्या सर, नेशनल इंडिया न्यूज़ में जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू। खबरें जारी रहेंगे नेशनल इंडिया न्यूज़ पे। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल गौरव ठाकुर नेशनल इंडिया न्यूज़ के।